हेलो दोस्तों, स्वागत है थारो मरुदर क्लासेस री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ता राजस्थान इतिहास। तो राजस्थान इतिहास में आप सभ्यताओं रो इतिहास पढ़ना शुरू करे तो जिनमें आप काफ़ी सारी सभ्यताएं हैं बा पढ़ ली। तो आप आहड़ सभ्यता पढ़े हैं जब मैं थाने 3 हीरा स्थल बताया। एक तो गिलुंड, कौन सो गिलुंड, एक बतायो बालाथल और एक बतायो हीरो ओजियाना। ओजियाना तो आप गिलुंड ना तो पढ़ लियो पिछली क्लास में। आज आप पढ़ सो बालाथल ना। तो इतना दिन आप क्लास लेने हिंदी में। तो एक बार आ क्लास अपारी राजस्थानी भाषा में ले देखा कि कोई पढ़ने वाला टबर है तो बिने कितने तक समझ आवे कि नहीं आवे। एक एक्सपेरिमेंट आई भी मान लो। तो आज आप बालाथल पूरी क्लास राजस्थानी भाषा में ही अपनी मातृभाषा में ही पूरी क्लास पढ़ से। तो कौन सी पढ़ सा आज? बालाथल। कौन सी पढ़ सा? बालाथल। तो पहला आप पढ़ना हो, पहला आपने 2-3 चीज़ा है जगह हर सभ्यता में आप पढ़िया करा कि आ सभ्यता है कई जगह, मतलब कौन सी जगह पर है। तो आ है वल्लभ नगर। वल्लभ नगर, वल्लभ नगर की जगह है उदयपुर जिले में। कई जगह है? उदयपुर जिले में। कई नदी के किनारे है। तो नदी अपने पड़े बनास नदी। कई नदी रे किनारे? बनास नदी रे किनारे। अब आगे आप पढ़ा जदी खोज किन गिनी भाई, कोई तो ये खोज करता हो सी। तो खोज करता हिंडो है VN मिश्र। की नाम है? VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र। जो क्लास आपको पसंद आती है तो इन्हें लाइक करिया, शेयर करिया और सब्सक्राइब वगैरह करवाइयो और बंदा ने भी बताइयो और कमेंट बताइयो कि मारवाड़ी में बढ़िया लगे। जब तो आगे की क्लास अभी ये भाषा में रखा नहीं जना आप वापस हिंदी में लेनी शुरू कर देगा। ठीक है। खोज करी VN मिश्र। कदे करी, मतलब कौन से ईयर में करी? तो 1962 से 63 ईस्वी। 1962-63 ईस्वी में। अब एनो आगे आप पढ़िया करो उत्खनन कौन करो? उत्खनन मतलब खोज। उत्खनन मतलब ये खुदाई कौन करी? उत्खनन मतलब की वे करे? खुदाई। खुदाई कौन कौन करी थी? तो खुदाई में एक तो VN मिश्र आता ही खुद, तो VN मिश्र। एक तो VS शिंदे, एक तो देव कोठारी। देव कोठारी। एक RK महांती। ठीक है। कौन कौन था? VN मिश्र, VS शिंदे, देव कोठारी और RK महांती। ठीक है। इतनी तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो तो लिख लो ना तो आगे बढ़ा। तो आप पढ़ लियो कि उत्खनन करता कौन कौन था। पर उत्खनन होयो कदे? वो होयो उत्खनन होयो अपने। उत्खनन कब होयो? 1993 ईस्वी। 93 से 94 ईस्वी। 93 से 94 ईस्वी के मध्य। एक जोरदार चीज जिसको अपन जाननी चाहिए कि यह एक ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। ये तांबे और पत्थर जी टाइम यूज हो तो उन टाइम रिया सभ्यता मानी जोड़ी है। पर इनमें अपन लोहा कालीन जब लोहे रो उपयोग
करण लाग गया उन टाइम रा भी अवशेष मिलया करे। लोहकालीन सभ्यताओं रा भी या समय काल रा अवशेष मिलया करे। अठेव अपन ने कौन कौन सी चीजा मिली है और वो हम इतिहासकार की अनुमान लगावे और अपारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन सी चीजा है जो अपन पढ़नी चाहिए और आगे अपने एग्जाम में भी आवेली और बेयों अपना कोई भी नंबर घटने को चांस कोने रहे। तो 8वां अपन ने 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन मिला है। 11 कमरों रो एक दुर्गनुमा भवन मिले जो पतो लागे अपन ने कि संयुक्त परिवार रहता की रहे तो संयुक्त परिवार, क्योंकि एक लो आदमी तो 11 कमरा में रहे नहीं भाई, वो ना हद मार के 1 या 2 कमरा की जरूरत होगी। 11 कमरा में एक लोग तो रहना रहे हो, तो 11 कमरा मिले। एक बुर्ज मिले, वो भी कैसे आयताकार बुर्ज किने के कि पौड़ वगैरह देखी थे कि जैसे वो घर है बाहर यह दीवार कर दी, ये बीच में ये बड़ो सो गेट लगा ली, ठीक है, फिर आगे और दीवार कर ली, तो आज को पौड़ होती नहीं इन नहीं बुर्ज गया था। तो ये बुर्ज मिला एणु एक तो सुरक्षा हो जाए, ठीक है, और एक आज दीवार वगैरह भी मजबूती रहे, तो ये आयताकार बुर्ज मिले है। एक 8वां अपन ने नलकूप मिले की मिले नलकूप, और 5 मिली है लोहे गलाने की भट्टिया, लोहे की भट्टिया जी हूँ अपन पतो लागे कि यहाँ लोहकालीन सभ्यताओं का अवशेष भी 8वां मिलिया करे। 5 भट्टिया मिली और अपन 8वां कहीं मिले हुए, और अपन 8वां मिले हुए बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा, ये सूती रो कपड़ो मिले वो भी बुनोड़ो, जैसे स्वेटर वगैरह को बने करे बी टाइप में बुनोड़ो कपड़ो मिले हुए। और एड़ो ही कपड़ो अपन ने अभी आगे तक अपन सभ्यता पढ़ाला बैराट वाली सभ्यता, कौन सी सभ्यता बैराट, बी में भी अपन ने कपड़े रा अवशेष मिलेगा और वह भी चित्रकारी की उड़ा कपड़े रा अवशेष मिलेगा, ठीक है। इनमें तो अपन चीजा पढ़ लिखी के मिले हुए कि 11 कमरा रो दुर्गनुमा भवन मिले हुए, ठीक है, ये बुर्ज मिली है, नलकूप मिला है, जगह में जगहों अपन पतो लागे कि भाई लोहकालीन सभ्यताओं और अवशेष भी 8वां मिले है, और बुना हुआ कपड़ो मिले हुए, और एडो एडो कपड़ो अपन कट्ठे मिले मतलब जिसो जिसो दोबारा मिलेला बैराट सभ्यता में, बटाऊ भी अपन ने कपड़े का अवशेष मिले था। एक और जोरदार चीज है जको याद रखने वाली है, बात हानाठ बता दी मैं कि कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। आप थे पूछो लगे कुष्ठ रोग के वे, कुष्ठ रोग अपर राजस्थानी भाषा में कहवा तो कोडिया समझो कि जैसे चमड़ी है, चमड़ी पर वाइट सा धब्बा सा हो जाए, कोई चेहरो पूरो वाइट हो जाए, ठीक है, बिन कोड गया करे। जैसे रामदेवरा वगैरह थे कदी जाओ कोई आयोडो है या कोई गयोडो है तो बैठे बहुत लोग मिल जाए करे रामदेव जी रे मंदिर आगे जहाँ पर जावा ना अंदर की साइड जना घना ही मिल जाए करे कोडिया, ठीक है, बहुत इन्हें कहे करे कुष्ठ रोग, मतलब शरीर में आते वाइट सा धब्बा सार पूरा मुंह भी वाइट सो हो जाए एकदम गोरा लोग टाइप अंग्रेज टाइप हो जाए, बिन कहे करे कुष्ठ रोग कोड है ना। बीर अवशेष भी 8वां अपन ने मिले। और की चीज़ें मिली है जगह आप एक आध कोई रह गई है तो अगली बार में थोड़ी देर में डिस्कस कर ला, जब तक थे या तो उतार लो या स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आप आगे और देख लगे 8वां और के मिले, और 8वां मिले है मृद भांड। अब मृद भांड तो आप 3-4 बार यूज कर लियो, अब हर जगह बताने की जरूरत को नहीं। अर्थ है मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है। वह भी 2 प्रकार का मिला, एक परिष्कृत, एक तो परिष्कृत और दूसरा अपरिष्कृत।
अब भारी भारी शब्द दे डरण की जरूरत है कौन। परिष्कृत मतलब आग में पकड़ा, जको चीज जको जको मृतभांड है, जको मिट्टी का बर्तन है, जको ने पूरी तरह पकड़ा है वह परिष्कृत, और जका ने पूरी तरह नहीं पकड़ा है मतलब कच्चा है थोड़ा, वह हो गया अपरिष्कृत, और जको पूरी तरह पकड़ा है वह हो गया परिष्कृत। एड़ा रेड़ा अपने हड़प्पा सभ्यताओं भी मृदभांड मिलया करे, जना ई सभ्यता के बारे में कहा करे कि इरा संबंध हड़प्पा सभ्यता से था। कैसे? हड़प्पा सभ्यता से संबंध था। और अठप्पन कहीं मिलो है, और अठप्पन मिलो है बैल। बैल तो हर जगह मिले ही है। वह कुत्ते की मृण मूर्ति। अब थे बोलोगे गुरुजी मृण मूर्ति क्या है? मृण मतलब है मिट्टी की मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। ये भारी शब्द न देख के डरने की जरूरत है। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। तो अपन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जब ही अपन भारी भारी शब्द यूज करना पड़े, ताकि पेपर में देखो मृण मूर्ति फेर थे गो थे ढूंढता रह जोगी मिट्टी की मूर्ति कट्ठा लिखूड़ है, तो मृण मूर्ति वह शब्द यूज करा जो एग्जाम में अपारे आया करे। ठीक। और अठों की मिले हुए, और अठों मिले हुए अपन आभूषण। कौन कौन सा? एक तो मिले हार, हारियो गलियालो, और एक लटकन। अब लटकन अपनी भाषा में लटकन अपनी आभूषण ने क्या करे, जो लट क्या करे, जैसे झुमका है, जैसे कोई पहने करे झुमका, झुमका हो गया, या फिर गले में मादली वगैरह पहने करे, पहने गया करे, या फिर कोई कपड़ा माथे लगाया करे ताकि वो झूलतो रहे भाई, शरीर ही शोभा बढ़ावे, बिन लटकन गया करे। तो एक तो मिलो हार, एक मिलो लटकन। तो बाकी तो और तो ये सभ्यताओं ऐड कोई चीज मिली नहीं है जो पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण हुआ है। और थोड़ी घनी कोई रह भी जावे तो पढ़ाने एक ही मकसद होया करे कि हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीजा बिठा दी जाए। बाकी तो अपन खुद ने सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। एड कोई बंदो नहीं है जो को घोल के थाने दिमाग में बिठा के पा देगी। आपा तो पूरी तरह एकदम अब तो एक बार पढ़ा दिया तो सीधा सीधा दिमाग में बैठ जाओ। आखिर तो अपन ने सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, सेल्फ स्टडी में पार पड़ेगा। बाकी जितनी चीज़ आई लगभग जो एग्जाम में आयोडी है या फिर एग्जाम में आ सके बे सारी थान पढ़ा दी। ठीक है, वो अपने राजस्थानी में पढ़ाने को तरीको थान बढ़िया लगो है तो लाइक करिया, शेयर करिया, कमेंट करिया और शेयर करिया भी मन लागे कि हाँ बढ़िया लागे, नहीं तो फिर पुरानी क्लास चल रही है भी चलती रही। चलो अगली क्लास तो आप पूरी करा। ठीक, राम राम।